बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की। आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? बिज़नेस, कैरियर, तालीम, शादी, सेहत, सब चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो पूरी देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आपको ऐसी ही मालूमाती वीडियो मिलती रहेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे सेहत की। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कुंडली के 8वें घर में 13 नवंबर तक रहेगा। तो इस दौरान आप ज़्यादा बेहतियाती ना करें, ख़ास तौर से वो लोग जो पहले से बीमार हैं, क्योंकि कुंडली का 8वां घर ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 13 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा है, और अगर आप थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। तालीम की बात करें तो 5वें घर का लॉर्ड जुपिटर 24 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका कोई एग्ज़ाम है, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए 24 नवंबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा। 24 नवंबर से पहले थोड़ा नॉर्मल ही रहेगा। शादीशुदा लाइफ की बात करें तो 7वें घर का लॉर्ड जोरा स्यारा कुंडली के 12वें घर में है और 11 नवंबर को फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा। शादीशुदा लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। मुझे कोई बड़ी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस महीने में आपका पार्टनर लग्जरीज चीज़ों में पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकता है। थोड़ी फजूल खर्ची हो सकती है। इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखें। और आपका पार्टनर काम के सिलसिले में लॉन्ग ट्रैवल कर सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और शादीशुदा लाइफ को लेकर पहले अगर छोटी मोटी परेशानी चल रही थी तो वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर किसी की कुंडली बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसी वीडियो में इसका हल भी आपको बताया जाएगा। अब बात करेंगे बिज़नेस और कैरियर के लिहाज से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी काम को करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो काम आपका पूरा नहीं होता और कभी अचानक ही आपका काम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब किस्मत का साथ आपको मिलता है तो आपके काम पूरे होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप ज़्यादा परेशान ना हों। 15 नवंबर के बाद आपको बेहतरी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन काम आपके पूरे होंगे। शेयर मार्केट में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं, और इस दौरान आपको किस्मत का साथ भी मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपके लिए नॉर्मल ही रहेगा, और 15 नवंबर के बाद आपकी सेविंग भी अच्छी होगी। कैरियर की बात करें तो सन कुंडली के 12वें घर में है और नीच का है। इसलिए 16 नवंबर से पहले आप थोड़ी सी एहतियात ज़रूर करें। किसी के साथ ना बिगाड़ें, अपने सीनियर के साथ बनाकर रखें। और इस दौरान आपके अंदर कुछ चिड़चिड़ापन हो सकता है और आप अपने काम से मुतमईन भी नहीं होंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन 16 नवंबर के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दिसंबर में नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सन आपके सेकंड हाउस में इनकम वाले घर में ट्रांजिट करेगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार की बात करें तो इस लिहाज से ये महीना आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। अगर पहले कुछ लॉसेस हो रहे थे तो उनकी रिकवरी भी आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जोहल स्यारा भी डायरेक्ट हो चुका है और जुपिटर भी 24 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आपको बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी, बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर आप रोज़ाना एक मरतबा सूरह शम्स पढ़ लिया करें और रोज़ाना एक तस्बीह या अल्लाहु या रहमानो या रहीमो की पढ़ लिया करें, और हस्ब तौफीक मंगलवार को सदका दे दिया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरी देखने को मिलेगी। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जुपिटर की कंडीशन 24 नवंबर के बाद अच्छी होगी, लेकिन मरीख की कंडीशन अच्छी नहीं है। इसलिए आप बिना वजह की ज़िद और गुस्सा ना करें, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आप समझदारी से चलेंगे
तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश भी करेगा और आपको समझाने की कोशिश भी कर सकता है, लेकिन आपकी तरफ से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ख़ास तौर से 13 नवंबर से पहले इस चीज़ पर आप ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों, ये इल्मी अंदाज़े हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। शुक्रिया।